नमस्कार, मैं अनुज नरवाल रोहतकी और आप देख रहे हैं अलग हरियाणा। आज से हम एक प्रोग्राम की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका मकसद किसानों की समृद्धि के लिए उनको सूचनाएं देना है। और इस कार्यक्रम का नाम जो है हमारे साथी हैं कमलजीत, वो बताएंगे कि इसका नाम क्या रखा है। आज ये पहला एपिसोड है हमारा। इसका नाम हमने रखा है अलग किसान संचार सेवा। तो इसका मकसद क्या है? मकसद अनुज भाई ये है, जो भी सूचनाएं किसानों के मतलब की हैं, जो सरकारें, बैंक, तमाम योजनाएं, प्राधिकरण जो किसानों के फायदे की जो भी जानकारियां वो पैदा कर रहे हैं वो हम किसानों तक पहुंचाएं। अमूमन देखा ये जाता है कि चाहे मेन मीडिया हो, अखबार हो, तो ज्यादातर सूचना गोलमोल सी आती हैं और वहां तक जाते जाते खत्म हो जाती हैं। तो मकसद यही है किसानों तक वो सूचनाएं बिल्कुल साफ तरीके से जाएं, और कोई उसके बावजूद भी दिक्कत है तो हम आपके लिए नंबर भी प्रोवाइड करवा देंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। तो आज हम जो पहला कार्यक्रम है उसमें हम शुरुआत करने जा रहे हैं एक ऐसी योजना की जिसको हम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि बोलते हैं। हाँ, तो वो है क्या, किस तरीके से हम लाभ ले सकते हैं किसान के? देखिए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि एक बहुत अच्छी योजना है जिसमें किसानों को आर्थिक सहयोग देने का रास्ता खोला गया है और उनको काफ़ी करीबन 9 किस्तें उनको पहुंच गई हैं किसानों को। और अभी उसमें 2000 रुपये किस्त के अंदर दिए जाते हैं, लेकिन अभी भी देखा कि बहुत सारे किसान उसमें छूट गए हैं। ये देखा जाता है। तो वजह क्या मानी जाती है उसकी? वजह क्या है कि लोग कई बार किसानों को पता नहीं होता, वो शहर से दूर होते हैं, विभाग के लोग उनके संपर्क में नहीं होते हैं और उनको फोन चलाने भी नहीं आते हैं। वो ज़्यादा ध्यान अपने गांव में चीज़ों पर केंद्रित करते हैं। दूसरा क्या है कि इसमें बैंक खाते को शेयर करना होता है। औपचारिकताएं ज़्यादा नहीं है, कुछ इसमें औपचारिकता नहीं है। इसको घर में भी किया जा सकता है, गांव के में कोई कंप्यूटर सेंटर वहाँ भी किया जा सकता है। कोई आपका जो कृषि विभाग के अधिकारी हैं, अगर किसी के पास एंड्रॉइड फोन है तो उससे हो सकता है, बहुत आराम से हो सकता है। तो उसके लिए करना क्या पड़ता है? हमारे पास कागजात क्या होने चाहिए? तो उसमें बेसिक से कागजात हैं। आपकी पहचान के लिए आधार कार्ड है, आधार कार्ड होना चाहिए आपके पास। एक तो ये बता दें कि नोट कर ले बेशक से किसान भाई अगर इस योजना का फायदा उठाना चाहते हैं तो उनके पास पहली जो शर्त है आधार कार्ड होना चाहिए उनके पास। दूसरा उनकी जो जमीन का रिकॉर्ड है, खसरा खतौनी नंबर जिसमें सर्वे होता है। तो ये दूसरा बिंदु है जिसमें आपको नोट करना चाहिए कि जो खसरा वगैरह है, आपकी पहचान किसान आपकी पहचान है वो भी आपके पास नंबर होना चाहिए। तीसरा आपके पास एक बैंक खाता होना चाहिए, बैंक खाता जिसमें पैसे आएंगे। और बैंक खाते के अंदर जो नाम है आपका वो आधार कार्ड में सेम होना चाहिए, आपके जमीन के रिकॉर्ड में नाम सेम होना चाहिए। अमूमन गांव में क्या ये देखा जाता है, कहीं सिंह लगा दिया, कहीं कुमार लगा दिया, कहीं वैसे ही छोड़ दिया, फादर का नाम नहीं लिखा। इस तरह की लापरवाहियां गांव के रिकॉर्ड। तो इसको ठीक करवा लो, पहले ठीक कराएं रिकॉर्ड को, ताकि आपके जो जानकारी वहाँ पे वो सही तरीके से उसको सत्यापित भी किया जा सके। जी, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है कि आप जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का पोर्टल है, आप गूगल में लिख के भी खोल सकते हैं उसको। अगर आपको लिखना नहीं आता तो आप उसमें एक सर्च बटन होता है जहाँ अगर आप क्या भरना पड़ेगा, वेबसाइट का नाम क्या बताया आपने? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि अगर आप बोल देंगे तो सीधा वो साइट ही खुल जाएगी आप। ठीक है। तो वैसे जो साइट है वो pmkisan.gov.in करके एक साइट है, तो वहां से भी हो सकता है। अब वहां पे आप जब जाएंगे इसमें 2 काम हैं। इस समय हम बैठे हैं, आज तारीख है 20 अक्टूबर। 20 अक्टूबर 31 अक्टूबर लास्ट डेट है। तो कुछ ही दिन बचे हैं। कुछ दिन बचे हैं। जिन लोगों ने पंजीकरण नहीं कराया है, जो पहली बार पंजीकरण करा रहे हैं, उनको दिसंबर तक 4000 रुपए भी मिल सकते हैं। तो आप अगर इस चीज को रिकॉर्ड को दुरुस्त करके ये कागजात लेके आप अब भी अगर 31 तारीख तक इस चीज को डिटेल को आप वहाँ सबमिट करवाते हैं तो आपको भी 4000 रुपए का मिल सकते हैं, खाते में आ जाएंगे। वैसे जिन लोगों के पुराने रजिस्ट्रेशन है उनके 2000 रुपए आएंगे। जो नया रजिस्ट्रेशन इस समय 31 अक्टूबर से पहले होगा उसके तो उनके 4000 रुपए आ सकते हैं। ठीक है। तो ये एक महत्वपूर्ण योजना है भाई। जो चीज आप देखो, आज कम पैसे मिल रहे हैं,
टाइम के साथ ही बढ़ जाएंगे। हमारी जो बुढ़ापा पेंशन योजना थी 100 रुपए से शुरू हुई थी, आज देखो कहाँ तक पहुंच गई है। धीरे धीरे इसमें देखिए जो भी सरकार सुविधाएं दे रही है उसका लाभ उठाना चाहिए किसानों को, और वो किसानों के हित के लिए काम इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, किसान का खाता भारत सरकार की ट्रेजरी से जुड़ गया, एक सीधी रेल लाइन बिछ गई पैसा आने की। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये सरकार कोई भी रहे, सिस्टम डेवलप हो गया, आपकी पहचान मुकम्मल हो गई, सरकार को पता लग गया भी आप किसान हैं, आपका ये आधार कार्ड नंबर है। इसी तरह आप यूरिया जब लेके आते हैं, खाद लेके आते हैं, वहाँ भी पीओएस मशीन लगी हुई है, वहाँ पे आधार कार्ड लगाते हैं, आपका लैंड का रिकॉर्ड सारा जो वो सारा डिजिटल हो गया, आगे तो ऑनलाइन हो रहा है। बिल्कुल इसका फायदा बहुत ज्यादा किसान को होने वाला है। दूसरी बात मैं आपको एक बताता हूँ, भारत सरकार ने हर एक व्यक्ति को एक डिजिटल लॉकर दिया है। डिजिटल लॉकर क्या चीज है, जैसे आपको कोई सरकारी रिकॉर्ड लेना है, जैसे आपकी फसल बिकी, फसल बिकने के बाद आपको जे फार्म चाहिए, जो जे फार्म ये प्रूफ है कि आप किसान हैं और आपने फसल बेची है। आप यदि वो जे फार्म मार्केट कमेटी में लेने जाएं तो आपके जूते गिर सकते हैं, आपको टाइम लग सकता है। लेकिन पंजाब में ये काम हो गया है। पंजाब पहला राज्य बना है जिसने हर एक किसान का जे फार्म उसके डिजिटल लॉकर में ऑटोमेटिक अपलोड कर दिया। ठीक है, किसान को कहीं नहीं जाना। जैसे लॉकर किस तरीके से ऐसा होता है, आपका जो आधार कार्ड नंबर होता है, आप एक ऐप डाउनलोड करते हैं, उसमें आपका जो आधार कार्ड नंबर आप उसमें एंटर करते हैं, आपके आधार कार्ड से फोन लिंक है, आपका फोन पे एक ओटीपी आता है, अपने फोन में आप ओटीपी डालते हैं तो आपका लॉकर खुल जाता है, एक फोल्डर खुल जाता है, ड्राइव खुल जाती है। उस ड्राइव में सरकार ने जो आपको डॉक्यूमेंट भेजा हुआ है वो वहाँ पे आपका मौजूद है। और जैसे मान लो अपने बैंक में वो लेना है, कोई लोन लेना है, बैंक वाले पूछते हैं आपकी आमदनी क्या है, आपकी आमदनी का रिकॉर्ड तो आप फसल बेचते हैं वो है आपकी आमदनी का रिकॉर्ड। अब वो कागज है नहीं आपके पास, अब काटे जाओ चक्री। इस चक्कर में लोग बैंक में घुसना पसंद नहीं करते। अब तो बैंक वाला भी कहेगा भाई अपना वो बता, आधार कार्ड नंबर बता अपना, वो तो उससे उनको डिटेल मिल जाएगी, बैठे बैठे आपको उसका सारा फायदा हो गया। तो वो एक लॉकर भी हम बना सकते हैं, वो लॉकर बना हुआ है। भारत सरकार ने हर एक व्यक्ति का जिसका आधार कार्ड है उसका लॉकर बना दिया है, तो वो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उससे उनको सहूलियतें मिलेंगी, धक्के नहीं करने। अभी क्या है, धीरे धीरे अब जैसे आपके लैंड के रिकॉर्ड हैं और तमाम रिकॉर्ड हैं, आपके सर्टिफिकेट्स हैं, सरकार सारी चीजें उसमें डाल देगी। आपके लाइसेंस खो गया कोई दिक्कत नहीं, वहां से निकाल लो, आपके सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है। तो बहुत सारी समस्या एक अलमारी में फिट कर दिया सारा सौदा। तो ये पंजाब में ये लास्ट जो हमारी जो सीजन था रबी का, उसमें सब जे फार्म जो गए थे वो डिजिटल लॉकर में गए थे। शायद हरियाणा भी कर देगा, बाकी सरकारें भी कर देंगी, ये चीजें दूर नहीं है। तो ये किस्त आज किसानों के लिए थी कि आज शुरुआत थी कार्यक्रम की, और इसी तरीके से नई नई कार्यक्रम हम हर रोज बेसिस पे हम 5-7 मिनट, और कोई भी आप भी अगर सुझाव देंगे किसान भाई भी कि इस मुद्दे के ऊपर भी हम बात करें तो उस पर भी हम बात करेंगे। देखो, हम जो भी सुविधा किसान के लिए है, कोई भी विभाग वो सुविधा बना रहा है, हमारा फर्ज है हम सूचना दे दें किसान को कि भाई तने कहाँ जाना है, किसके टक्कर मारनी है और कैसे तरह काम हो रहा है। प्रयास आपका है। हाँ बिल्कुल, हम राह बता सकें हम बताओगे राह, चलना है आपने, और टक्कर से भी बचाने की बात है। हाँ बिल्कुल सही बात। जिस तरीके से हमारे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे तो वो करेंगे क्या, वो चक्कर ही कटवाएंगे। इससे अधिकारियों का भी काम आसान होगा, उनको भी आसानी होगी, और पहली बात खुद को भी आसानी होता है, टाइम की भी बचत है, पैसे की बचत। अब जैसे आप अपने कागज उठा के पहुंच गए, जी मेरा वो बना दो, अब आप कागज में आपका नाम ही नहीं मिलता, तो पहले अपना नाम ठीक करो, एड्रेस ठीक करो, सारे रिकॉर्ड में एक जैसा नाम करो, एक जैसा हो जाओ सारे, बस नहीं है कितने पत्ते सिंह है। चलो आज जानकारी कैसी लगी हमारे कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें।